अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल प्रताप। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कैप्स एकेडमी पे। तो देखो, लास्ट टाइम हम जो 4 लेक्चर कर चुके थे क्लास 10th बायो चैप्टर नंबर 2 के, आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे कि जो प्लांट है वो अपने अंदर जो एक्सेस वाटर होता है उसको कैसे रिमूव करते हैं। तो हमारा टॉपिक का नेम है सिंपली रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द प्लांट। तो देखो, पहले सवाल ये उठता है कि प्लांट जो है वो वाटर लाते कहाँ से हैं या एब्जॉर्ब कहाँ से करते हैं। उनकी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो कहाँ से आता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर वाटर कहाँ से आ रहा है, हम ड्रिंक कर रहे हैं, पी रहे हैं पानी को। तो प्लांट जो वाटर को जो हासिल करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं वो करते हैं सिंपली फ्रॉम द सॉइल, मतलब कि ज़मीन से वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और वो जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो प्लांट के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स की मदद से होता है, जिसको हम कहते हैं रूट्स। सिंपल जो है प्लांट ने पानी तो एब्जॉर्ब कर लिया, बट वो पानी जो है प्लांट के अंदर फॉर सपोज एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आ गया जो प्लांट की नीड से ज़्यादा है, तो वो वाटर जो प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा क्वांटिटी में मौजूद है, तो उस एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ वाटर को प्लांट कैसे रिमूव कर रहा है। अगर डे के टाइम है या रात के टाइम है तो उस वाटर को कैसे रिमूव करता है। सिंपली जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक तो हम यूरिनेशन करते हैं वाटर को रिमूव करने के लिए, उसके अलावा गर्मियों में जो हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है उससे रिमूव होता है। तो ऐसे ही प्लांट के अंदर जो वाटर एक्सेस क्वांटिटी में आ जाता है उसको कैसे रिमूव कर रहा है डे के टाइम और रात के टाइम, वो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है। तो जो प्लांट है वो दिन के टाइम जो पानी को रिमूव करता है वो एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू करता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, वैसे आपने एक एवापोरेशन प्रोसेस पढ़ा होगा कि एवापोरेशन सिंपली क्या होता है, जब जो वाटर है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वो वाटर जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो गैसियस फॉर्म में चला जाता है, उसको हम एवापोरेशन कहते हैं। बट यही एवापोरेशन जब प्लांट के सरफेस पे हो रही होती है तो हम एवापोरेशन को नाम देते हैं सिंपल वर्डों में ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन है क्या? ट्रांसपायरेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट अपनी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर होता है उसको अपने जो सरफेस के थ्रू जो है वो रिमूव करवाता है गैसियस फॉर्म में या वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो ऐसे प्रोसेस को हम जो है वो कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, क्या ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है वो अपना एक्सेस वाटर है वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में रिमूव करवाता है अपनी बॉडी के सरफेस से। तो इस किस्म के जो रिमूवल ऑफ वाटर को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने एक डायग्राम बनाई है यहाँ पे मैंने सिंपली एक जो डायग्राम में आपको जो लीफ का सरफेस बताया है। तो ये जो एपिडर्मल सेल होते हैं, ये स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल पोर्स होते हैं जिसको हमने स्टोमेटा लिखा हुआ है, और ये स्पेशल सेल के बने हैं जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, और ये जो येलो ग्रीन कलर की जो हमने लेयर बनाई है ये होती है क्यूटिकल। फॉर सपोज जो प्लांट है वो अपनी बॉडी में कौन से सरफेस से, मतलब कि वो सरफेस लीफ का है, वो सरफेस स्टेम का है, तो अपने प्लांट जो अपनी बॉडी के सरफेस के लिहाज से जो ट्रांसपायरेशन कर रहा है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है या 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अगर प्लांट स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कर रहा है, मतलब कि वो ट्रांसपायरेशन जो प्लांट स्टोमेटा की मदद से कर रहा है, तो उस ट्रांसपायरेशन के टाइप को हम बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। मतलब जो वाटर है प्लांट की बॉडी में रिमूव हो रहा है बट वो स्टोमेटा की मदद से हो रहा है, तो उसको हमने क्या कहा बेटा? ट्रांसपायरेशन। बट कौन सी? स्टोमेटल। ठीक है, और जो क्यूटिकल है ये एक वैक्सी लेयर होती है, बट ये कंप्लीटली सिंपली के हम बोलते हैं कि ये कंप्लीट जो है वाटर को रेजिस्ट नहीं करती, ये इनकम्प्लीट रेजिस्टेंस दिखाती है वाटर को। मतलब वाटर इस लेयर से जो है वो एवापोरेट हो सकता है या पास हो सकता है, मतलब ये इम्परमिएबल होती है, ये कंप्लीटली परमिएबल नहीं होती और कंप्लीटली जो है वो इम्परमिएबल भी नहीं होती, मतलब इनसे वाटर जो पास हो सकता है। अगर ये क्यूटिकल जो लेयर है, इस लेयर की मदद से अगर जो प्लांट में ट्रांसपायरेशन हो रही है तो उस किस्म की ट्रांसपायरेशन को हम बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और एक और ट्रांसपायरेशन का टाइप होता है जो बेसिकली एक स्पेशल किस्म के पोर्स से होता है, और वो पोर्स जो है वो मौजूद होते हैं कहाँ पे बेटा? वो पोर्स मौजूद होते हैं सिंपली किसके अंदर? स्टेम के ऊपर। ठीक है, तो अगर वो ट्रांसपायरेशन जो इन लेंटिसिल की मदद से हो रही है, जो उस किस्म की ट्रांसपायरेशन को हम बोलते हैं
लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन, ठीक है। और जो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस है वो बेसिकली प्लांट के अंदर होता किस टाइम में, वो डे टाइम के होता है, जब सूरज की तपती हुई जो है वो धूप जो है उन लीव्स के ऊपर या प्लांट की बॉडी के ऊपर गिरती है, तो वो प्लांट जो है उस प्लांट के अंदर जो वाटर है वो क्या करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर्स के फॉर्म में एवापोरेट हो जाता है। तो इस किस्म के प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। क्लियर है। अब हम दूसरा टॉपिक बात करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो प्लांट एवापोरेट दिन के टाइम तो ट्रांसपायरेशन में हो रहा है, ट्रांसपायरेशन की मदद से हो रहा है, बट जो रात है उसमें धूप तो नहीं होती, तो प्लांट कैसे ट्रांसपायर करेगा या अपना जो वाटर एक्सेस वाटर है उसको कैसे रिमूव करेगा। तो वो एक और प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सिंपली बेटा गटेशन। तो गटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो वाटर है वो प्लांट की बॉडी से रिमूव तो होता है, बस इसको किसी किस्म की लाइट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि बेटा बात यूं होती है कि जो ये गटेशन है वो एक स्पेशल किस्म के पोर की मदद से हो रहा है जिसको हम बोलते हैं हाइडाथोर्स। जो हाइडाथोर्स पोर्स होते हैं ये लीफ की जो मार्जिन्स होती हैं, क्या बेटा, लीफ की जो मार्जिन्स होती हैं, मतलब कि ये वाले एरिया के जो किनारे होते हैं लीव्स के, इनके ऊपर मौजूद होते हैं। क्या होता है कि प्लांट जब वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है, तो वाटर जब लीफ के अंदर पहुंचता है तो एक एक्स्ट्रा वाटर तो पहले पड़ा हुआ है बट और एब्जॉर्प्शन हो रही है, वाटर और एब्जॉर्ब होता जा रहा है। तो जो पहले अंदर वाटर जो प्लांट के अंदर मौजूद है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है जमीन से, वो उस वाटर के ऊपर प्रेशर जनरेट करेगा। इस वजह से ये जो वाटर है वो इन पोर से ड्रॉप्स की सूरत में, क्या बेटा, ड्रॉप्स की सूरत में निकलना शुरू हो जाएगा। और ये जो ड्रॉप्स होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो इस किस्म की रिमूवल ऑफ वाटर को हम सिंपली बोलते हैं गटेशन। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड मतलब ड्रॉपलेट्स, ठीक है, फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ द और एजेस ऑफ द लीव्स। ये क्या है, ये मार्जिन्स और एजेस है जिनके ऊपर ये हाइडाथोर्स पोर्स बने हुए हैं जिनकी मदद से ये प्लांट जो है पानी को जो एक्सक्रीट कर रहा है, अपनी बॉडी से रिमूव कर रहा है। और ये जो गटेशन है ये क्या हो रहा है, एक स्पेशल पोर की मदद से हो रही है जिसको हमने हाइडाथोर्स बोला। यहाँ पे हमने जैसे एक्सप्लेन किया, हाइडाथोर्स एक ऐसे पोर्स हैं जो लीफ की मार्जिन्स पे मौजूद होते हैं। उसके बाद जो गटेशन है वो रात के टाइम होता है। हमने क्योंकि दिन के टाइम तो ट्रांसपायरेशन हो रही है, उस वजह से ये जो प्रोसेस होता है ये रात के टाइम होता है। दिन में तो ट्रांसपायरेशन की मदद से प्लांट एक्सक्रीट कर लेता है वाटर, बट रात के टाइम सनलाइट नहीं होती, तो इस वजह से प्लांट ने अपने आप में एक और प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है जिसको हम गटेशन बोल रहे हैं। ये तो हो गया ट्रांसपायरेशन और गटेशन। बट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस करते हैं जिसकी मदद से वो प्लांट जो अपनी बॉडी के अंदर वाटर की जो मेंटेनेंस है उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब सिंपली कि अगर प्लांट के अंदर पानी कम है पहले से ही बट ट्रांसपायरेशन हो रही है, तो उस ट्रांसपायरेशन के रेट को कम कैसे करें, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी लीफ की स्ट्रक्चर्स, अपने स्टोमेटा की स्ट्रक्चर्स, उनकी साइज, उनको मॉडिफाई करते हैं जैसे उनकी बॉडी के अंदर कम से कम ट्रांसपायरेशन हो और कम से कम उनकी बॉडी से जो है वाटर एक्सक्रीट हो या रिमूव हो।